क्या ये सच है कि कोई आउटर बीइंग आकर हमारी पृथ्वी पर जीवन का बीज बोकर चला गया था? और क्या ऐसा हुआ था कि हमारी स्पीशीज का कोई पास्ट है जिसकी वजह से उन्हें अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ा और वो आकर पृथ्वी पर बस गए? खैर ये सब तो अनुमान है, बट सवाल ये है कि आखिर हम आए कहाँ से? पहले मुर्गी आई या अंडा? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरह हुई। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले धरती के बनने की प्रतिक्रिया के समय एक पीरियड आता है जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। इस पीरियड में स्पेस से एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स की लगातार बारिश हो रही थी, पर इसी समय ये एस्ट्रॉइड्स अपने साथ कुछ खास चीज लेकर आ रहे थे। ये अपने साथ वाटर क्रिस्टल्स लेकर आए थे जिन्होंने आगे जाकर पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया, और ये नाइट्रोजन गैस भी पृथ्वी के समुद्र तक लेकर आए थे। पर अभी भी धरती रहने लायक नहीं बनी थी। यहाँ भी कई सारी जहरीले गैसें थी और ऑक्सीजन का तो नामो निशान ही नहीं था। अब से 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर से कॉमेट्स की बारिश होती है धरती पर इस बार ये अपने साथ पानी ही नहीं बल्कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज भी लेकर आए थे जो आगे जाकर धरती पर जीवन देने वाली थी। ये अपने साथ मिनरल्स लेकर आए थे और उन्होंने सीधे समुद्रों की गहराई तक इन मिनरल्स का परिवहन किया। समय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। 1950s की बात है। साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे हुए थे कि लाइफ की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई। तभी एक अमेरिकन साइंटिस्ट SL मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1953 में, जो उन्होंने 3 बिलियन साल पहले जो भी गैसेस या मिनरल्स प्रेजेंट थे उन्हें साथ लेकर 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करवाया। और ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि आज के मुकाबले उस समय समुद्र की गहराई काफी ज्यादा थी और सूरज की गर्मी वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाती थी। पर गहरे समुद्र में भी प्राकृतिक चिमनीज थी जो पानी को गर्म रख रही थी, और यही जीवन का पहला बीज पनपा था। मिलर के एक्सपेरिमेंट में बने अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट शुगर जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स उस समय भी पृथ्वी पर शायद ही बने होंगे, जिन्होंने आगे जाकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे DNA और RNA की फॉर्मेशन की। और अब समय 3.5 अरब साल। समुद्र में सिंगल सेल बैक्टीरियाज का राज था और ये अपनी कॉलोनीज बनाकर रहते थे जिन्हें हम स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं। खाने में ये धूप खाते थे, बिल्कुल कोई मिल गया के जादू की तरह। और बाई प्रोडक्ट में ये जीवन दान देने वाली गैस ऑक्सीजन निकालते थे। करीब 2 बिलियन सालों तक धरती पर ऑक्सीजन ऐसे ही बढ़ती रही। और अब समय 1.5 अरब साल। धरती पर अभी भी कॉम्प्लेक्स जीवन नहीं जन्मा है, पर पृथ्वी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगी है। हमारी धरती अब कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट चुकी है और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से एक नए कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है जिसका नाम था रोडिनिया। इस समय धरती का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन 18 घंटों का हुआ करता था। अब समय 75 करोड़ साल। रोडिनिया टूटने लगता है और क्रस्ट के नीचे का जमा तपता हुआ लावा बाहर निकल आता है। वोल्केनो इरप्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है और CO2 के बढ़ने की वजह से एसिड रेन होती है। ये एसिड रेन CO2 को तोड़कर कार्बन को धरती के सतह पर चिपका देती। इससे धरती पर CO2 की कमी हो जाती है और धरती अब सूरज की गर्मी को रोकने के लिए काबिल नहीं रहती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर काफी तेजी से गिरने लगता है। यहीं से शुरुआत होती है पहली आइस एज की, पर ये ज्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं। फिर से CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है जिससे अर्थ की सारी बर्फ पिघल जाती है और यहीं पहली आइस एज का अंत होता है। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरियाज का क्या होता है? अब समय 54 करोड़ साल। धरती पर से सारी बर्फ हट चुकी है, अब सिर्फ पोल्स पर ही बर्फ मौजूद है। समुद्रों में आज की तरह ही कई पौधे उग चुके हैं। साथ ही ये सिंगल सेल बैक्टीरियाज डिफरेंट स्पीशीज में डिवाइड होकर अलग अलग जानवरों का रूप ले चुके हैं। पर इन सब में से सबसे खास जीव ये पिकाया। कह सकते हो कि हमारे आज के प्रजातियों की रीढ़ की हड्डी यही थी। मजाक नहीं कर रहा, सच में यही थी। यही वो पहला जीव था जिसने रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट, बैकबोन का डेवलपमेंट अपनी बॉडी में किया था। अब समय 40 करोड़ साल। धरती अब स्पेस से काफी जानी पहचानी लगने लगी थी, पर यहाँ पर अभी भी जमीन के जानवर या पेड़ पौधे नहीं उगे थे। इसका कारण था सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस, पर इसका सॉल्यूशन भी हमारी धरती ने ढूंढ लिया था। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स को जोड़कर हमारे ग्रह ने अपने चारों तरफ एक चादर बनाई जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। ये इसे सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती थी। फिर एक समय आया, समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक ने सोचा कि ये पहली बार समुद्र से बाहर कदम रखेगी। ये अपने फिन्स का प्रयोग पैरों की तरह किया करती थी और इसने समय के साथ समुद्र से बाहर ज्यादा देर तक रहना सीख लिया। अब समय 36 करोड़ साल। ये फिश एक टेट्रापोड नाम की जीव में विकसित हो चुकी थी जो जमीन पर रहने के काबिल बन चुका था। यही वो जीव थे जो आगे जाकर डायनासोर्स, मैमल्स और हम इंसानों में बदलने वाले थे। पर वो बुरा वक्त फिर लौट आया।
एक बार फिर वोल्केनो इरप्शन होता है जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है और सारे पेड़ लगभग सूख जाते हैं और इसी कारण जानवरों की 95% आबादी खत्म हो चुकी थी। और इस समय सिर्फ वही जीव जीवित रह पाए थे जिन्होंने खाने में कुछ भी चालू कर दिया था और गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लग गए थे। फिर समय के साथ परिस्थितियां सुधरने लगी और फिर से दोबारा सब वैसा ही हो गया। अब समय 20 करोड़ साल। ये ग्रह अब काफी हद तक आज की धरती से मेल खाने लगा था। वोल्केनो इरप्शन की वजह से एक नए कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था जिसका नाम आपके लिए शायद जाना पहचाना होगा, पैंजिया। जो 5% आबादी बची थी वो एक ऐसी प्रजाति में विकसित हो चुकी थी जो आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी पर राज करेंगे और वो थे डायनासोर्स। अब इन डायनासोर्स की भी काफी सारी प्रजातियां थी, कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कुछ शांत तो कुछ अहिंसक, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। इन्होंने पृथ्वी पर 11 करोड़ सालों तक राज किया था। फिर आखिर ये चले कहाँ गए और इंसानों का जन्म किस प्रकार हुआ? पर जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, इस सीरीज का पहला एपिसोड अपलोड कर दिया गया है जिसमें बताया गया कि पृथ्वी कैसे बनी। यहाँ आई बटन पर क्लिक कर आप एपिसोड देख सकते हो। ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके आने वाले बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्राइंडिंग, बाय।